खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 18वीं सदी भारत में अंग्रेजों की पकड़ बढ़ते जा रही थी। भारत के अलग अलग राज्यों में कई राजाओं ने अंग्रेजों के गुलामी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली पर राज करने वाले अंग्रेजों की झांसी की रानी उनकी औकात दिखा देंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने हारने के बजाय अपनी मातृभूमि के लिए मरना ही सही समझा। झांसी की रानी ने मरते दम तक अंग्रेजों को अपने आप को छूने तक नहीं दिया। तो आज के वीडियो में हम झांसी की रानी की वीर गाथा सुनाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पीठ पर अपने बेटे को बांधकर घोड़े की लगाम को मुंह में पकड़कर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए दर्जनों अंग्रेजों का सफाया कर रही थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेखक सुभद्रा कुमारी की कविता झांसी की रानी यह लाइन आज भी बच्चे बच्चे को याद है, जो हमें भारत में जन्मे एक ऐसी रानी की वीर गाथा सुनाती है जिसमें बिना बड़ी सेना और बिना बड़े हथियारों के भी अंग्रेजों को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आज भी इतिहास रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को याद करता है। रानी लक्ष्मीबाई बिना किसी राजा के होते हुए भी अंग्रेजों के बंदूकों का सामना तलवार से करती रही। चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें लोग प्यार से मनु बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को मराठी परिवार में हुआ था। के पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो मराठा बाजीराव की सेवा में थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। छोटी उम्र में ही माता का देहांत हो गया, तो पिता ने पालन पोषण किए और बचपन से ही घुड़सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी थी। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिकर्णिका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई नाम से जानी जाने लगी। फिर वह झांसी की रानी कहलाई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ, परंतु 4 महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा ने एक बेटे को गोद ले लिया। 2 साल बाद 1853 में राजा की भी मृत्यु हो गई, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। केवल 25 वर्ष की उम्र में सारी जिम्मेदारियां निभाई। झांसी के किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव के द्वारा रखी गई। आपको बता दें कि ओरछा मध्य प्रदेश में एक कस्बा है। झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले इस विशालकाय किले को पूरी तरह तैयार होने में 11 सालों का समय लगा और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुर्ज है और बाहर की ओर उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में खाई है, जो दुर्ग की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण है कि इस किले की पूरे संसार में इतनी चर्चा होती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में थी, जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन आई। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिकर्णिका झांसी आकर उनको लक्ष्मीबाई कहा गया। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तब ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। झांसी की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। यह सेना के अंदर महिलाएं भी थी। कुल 1400 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार बना लिया। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और बाकी सारे विद्रोही के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई। तो ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज्यादा चोट लग गई थी।
काफी खून बह गया था। घोड़े पर सवार होकर लड़ाई कर रही थी, तब एक बीच में झरना आ गई। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह झरना पार कर ली तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वह झरना के पास पहुंची तभी उनका घोड़ा आगे जाने से मना कर दिया और वह खड़ा हो गया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण ज्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने गई तभी अचानक उनके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापिस अचानक एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। जब रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर घोड़े से गिर गई तभी एक सैनिक ने उनको उठाकर पास के एक मंदिर में ले गया। रानी बोली, मेरा बेटा अब मैं देख रेख के लिए यहाँ छोड़ रही हूँ, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर वो दम तोड़ दी। उस सैनिक जो बचे थे तुरंत लकड़ियाँ इकट्ठा किए और रानी का शव जला दिए। अंग्रेज लगातार फायरिंग कर रहे थे। जब अंग्रेज वहाँ गए तो देखे सारी मृत शरीर पड़ी थी। रानी का शरीर जल चुका था। रानी की वीरता देख यूरोज कैप्टन ने शहादत स्थल पर उनको सैल्यूट किया था। इस लड़ाई में रानी के बेटे दामोदर बचे थे। इनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं।